जरासंध की। जैसा मैंने कल आपको बताया, जरासंध कौन है? जरासंध कौन है? तो वहां क्या चल रहा है? आधे लोगों का ध्यान तो वहीं चला गया। जरासंध कौन है बताइए? कल मैंने बताया था, कंस के ससुर जरासंध। अब ये बार बार आक्रमण करते हैं किंतु बार बार परास्त हो जाते हैं। तो इस बार अभी जरासंध बहुत ही दानी है, बहुत दान करता है, बहुत पूजा पाठ करता है। और जरासंध बहुत दानवीर था। कृष्ण ने पांडवों के साथ एक योजना बनाई। वे जरासंध के यहाँ गए साधुओं के भेष में भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगी तो उन्होंने कहा कि आप पहले संकल्प लीजिए फिर हम मांगेंगे। जरासंध ने कहा संकल्प लेने की क्या जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्या मान लोगे, राज्य मांग लोगे ना। तो मुझे अपने बल पर इतना विश्वास है कि तुमसे युद्ध करके मैं अपना राज्य वापस ले लूंगा। अब अर्जुन भी थे उनमें, अर्जुन से कहा इतना सहन हो, वो तो पहले से ही क्रोधित थे जरासंध पे। तो उन्होंने कहा जितना बोला है उतना करो। और जैसे ही ऐसे करके बोला तो क्षत्रिय होते हैं ना, तो वो जब बाण पर प्रतीक्षा चलाते हैं तो उनके हाथ पर दाग लग जाता है। जरासंध ने देख लिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो तुम हो नहीं, हो क्षत्रिय, स्वयं ही अपने असली रूप में आ जाओ। तब भगवान और सभी पांडव अपनी असली रूप में आते हैं। जरासंध ने कहा कृष्ण, अरे तुम्हें कुछ चाहिए था तो ऐसे ही आ जाते, साधुओं का वेश धरने की क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर काम टेढ़े करने हैं। भगवान ने कहा टेढ़े कैसे? बोला कैसे क्या? जन्म कब लिया? मध्यरात्रि में। मध्यरात्रि में अपनी माता को कोई परेशान करता है? थोड़ी देर और रुक जाते, सुबह ही ले लेते। और जन्म भी कहाँ लिया? जेल में। जब हथकड़ियां खोल दी थी तो कहीं और जाकर जन्म ले लेते। मुकुट टेढ़ा रखते हो, खड़े भी टेढ़े होते हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम बोलने में भी जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा तुमसे युद्ध मैं नहीं करूंगा। पिछली बार तुम रण छोड़ के भाग गए थे, इस बार भी भाग जाओ क्या पता। तो बोले किससे करोगे? बोले मैं भीम से करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुझसे युद्ध करोगे तो वैकुंठ धाम जाना पड़ेगा। वैकुंठ धाम मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता। भीम से युद्ध आरंभ हुआ। मल्ल युद्ध हो रहा है, 27 दिन तक युद्ध चला। जब 27 दिन में भीम जी जरासंध को नहीं हरा पाए, तब उन्होंने कृष्ण से पूछा। तब कृष्ण ने कहा कि ये जो जरासंध है, बृहद्वीर नामक एक ब्राह्मण, वो एक ऋषि के पास गया कि उनकी कोई संतान नहीं है। तो ऋषि ने एक फल दिया उन्हें। ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों को आधा आधा फल दे दिया। दोनों पत्नियों के आधे आधे पुत्र हुए। अब पहले के जमाने में पहले लोग बहुत डरा करते थे ऐसी बातों से। जब राजा को पता चला आधे आधे पुत्र हुए हैं तो प्रजा डर जाएगी। तो दोनों पुत्रों को लेकर वन में जाकर फेंक दिया। वहां जरा नामक राक्षस से उन्होंने दोनों पुत्र को मिलाया और जी 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 करके दोनों पुत्र को मिला दिया। जी अर्थात प्राण। तो भगवान ने कहा भीम कल युद्ध करने जाओ तो मेरी ओर देखना। भीम ने कहा ठीक है। युद्ध चलता है। अब भीम जी भूल गए कि भगवान ने कहा था उन्हें देखने के लिए।
भगवान कह रहे हैं अहो भीम, अहो भीम, अहो भीम। भीम ने मन में विचार किया कि आज भगवान मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो रोज ही ऐसे दाव मारता हूं। तब उन्हें याद आया कि भगवान ने उन्हें कहा था मेरी ओर देखने के लिए। जब भीम ने देखा तो भगवान ने एक टहनी उठाई और दोनों को बीच में से चीर दिया। भीम जी समझ गए। भीम ने जरासंध के पैर पकड़े और बीच में से चीर दिया, वो फिर मिल गए। तो भगवान ने कहा रे पूरा तो देखो। फिर एक और टहनी उठाई, बीच में से चीरा और विपरीत दिशा में फेंका। तब भीम ने जरासंध को चीरा और दोनों अलग अलग दिशा में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का वध होता है।